जब इंसाफ के तराजू पर भेदभाव का वजन बढ़ जाए तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। जब नफरत की हवा हर तरफ फैलने लगे तो जरूरी हो जाता है ये पूछना कि आखिर मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों। दमोह के स्वदेशी मेले में मुस्लिम व्यापारियों को बेदखल कर दिया गया, वहां से निकाल दिया गया, ये कह दिया गया कि आपकी यहाँ कोई जगह नहीं है। आखिर देश के मुसलमान कब तक अपने ही देश में, अपने ही घर में पराये बनाए जाते रहेंगे? आज हम दोस्तों इस मुद्दे पर बात करेंगे डिटेल के साथ, आपको पूरे मामले की जानकारी देंगे और सवाल भी उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा इंसाफ है, ये क्या और क्यों हो रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए ताकि आपको हर रोज इसी तरह की खबरें देखने को मिलती रहे। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। एक तरफ स्वदेशी जागरण मंच समरसता का पाठ पढ़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के मुस्लिम व्यापारियों को उनके हक से महरूम कर दिया गया। मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है। 14 नवंबर से तहसील ग्राउंड में स्वदेशी मेला लगा हुआ है। एक दो दिन तक सब ठीक था। दूर दूर के राज्यों से दुकानदार मध्य प्रदेश पहुंचे थे इस मेले में अपनी दुकान लगाने, लेकिन जब तक जो खर्च लगाकर मुस्लिम दुकानदार व्यापारी आए थे यहाँ से वो खर्च निकाल पाते, उससे पहले ही इन्हें मेले से अपना बोरिया बिस्तर बाहर करने का फरमान जारी कर दिया गया, कह दिया गया। मेले में दुकान लगाने वाले मध्य प्रदेश के बाहर से आए कुछ समुदाय विशेष यानी कि मुसलमान व्यापारियों ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें स्वदेशी मेले से हटा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। आगे कुछ कहने से पहले आपको उन व्यापारियों के पास लेकर चलती हूँ जिन्हें मेले से दुकान हटाने के लिए कहा गया है। उनसे फरमान जारी किया गया है कि वो अपनी दुकान इस मेले से बाहर ले जाए। सुनिए खुद कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप 3 दिन से यहाँ दुकान लगाए थे, एक हफ्ता और शेष है अभी, क्यों दुकानें बंद कर रहे हैं? ये मुसलमानों को सब हटा रहे हैं। ये मुसलमानों के जितने दुकानदार हैं ना, उन्हीं लोग का दुकान बंद करा रहे हैं। और वो अलेसर वाले बोले कि यहाँ मुसलमानों पे नहीं लगेगा दुकान। कितने लोगों की दुकानें थी? कब तक 15-20 लोग थे। आप कहाँ से आए थे? कितना कर? हम सागर से आए हैं। कहाँ के रहने वाले? भदोही जिला। क्या बेच रहे थे? कालीन। तो क्या कहा गया फिर? बोले कि दुकानें बंद कर दीजिए, हम बंद कर दिए। और जो आपका पैसा जमा किया था आपने? पैसा जमा किया तो देने के लिए बोले कि दे देंगे भाई क्या। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीरी युवा नाजिम की ये वायरल तस्वीर तो आपको याद ही होगी। इसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था। श्रीनगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तब जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी युवा उद्यमियों से बातचीत की थी। फोटो पोस्ट करके प्रधानमंत्री ने खूब वाहवाही बटोरी थी। कश्मीर में युवा बिजनेसमैन को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के बिजनेस को बढ़ावा देने की बात उन्होंने वहां पर कही थी। लेकिन उसी कश्मीर का एक युवा व्यापारी जब इस स्वदेशी मेले में आया तो उसके साथ क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए उसी की जुबानी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या व्यवसाय? हम कश्मीर से आए हैं। क्या व्यवसाय है? क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद भाई है। हाँ? हमें यहाँ से निकाला गया, बोला 10 दिन आप सब जो मुस्लिम 10 दुकान है सब निकलो। क्या बोला था? बोला था 24 तक है मेला। हाँ? अब बोला यहाँ से निकलो। किन किन को? जो मुस्लिम है खाली उनको। कितने मुस्लिम यहाँ दुकान लगाए थे? 10 दुकानें लगी। कितने दिन दुकान लगा चुके आप? अभी तो 2 ही दिन लगाई थी, 24 तक था हमको। क्या करेंगे आप? अब तो निकलेंगे वापस से। इसी तरह से आगरा से आए मोहम्मद राशिद जैसे व्यापारी अपनी दुकानें लेकर इस मेले में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि बाकायदा शुल्क देकर यानी कि पैसे देकर उन्होंने दुकानें लगाई थी। जितने भी व्यापारी यहाँ पर आए थे, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सबने पैसे देकर ही अपनी दुकानें इस मेले में लगाई थी। मोहम्मद राशिद बताते हैं कि 3 दिन तक दुकानें चलती रही, लेकिन चौथे दिन अचानक से आयोजन समिति के लोग आए और कहा यहाँ मुसलमान व्यापारियों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं है और उन्हें मेले से बाहर कर दिया गया। करीब 8 से 10 मुस्लिम व्यापारियों को इसी तरह निशाना बनाया गया। उनकी क्या गलती थी? सिर्फ ये कि वो मुसलमान थे। दमोह मध्य प्रदेश के तहसील ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी मेले का मकसद है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, लेकिन इस मेले ने भाईचारे और समरसता की जगह नफरत और भेदभाव का प्रदर्शन कर दिया है। अब सोचिए,
जिन मुस्लिम व्यापारियों ने मेले में अपनी जगह पाने के लिए पैसे दिए थे, दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुंचे थे, दूसरे राज्यों से यहाँ पर अपना व्यापार करने आए थे, अचानक हुए इस फैसले ने उन्हें कितना आर्थिक नुकसान दिया होगा, कैसे किस तरह के आर्थिक नुकसान में ढकेल दिया होगा। दोस्तों, आर्थिक नुकसान तो आर्थिक नुकसान है, लेकिन मानसिक तौर पर उन पर क्या असर पड़ा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। मेला आयोजन समिति और सह संयोजक श्रीराम पटेल ने ये कहकर अपना पल्ला तो झाड़ लिया कि ये वेंडर्स का मामला है, न कि उनकी संस्था का। इसके अलावा दोस्तों, इस मामले पर कलेक्टर सुधीर कोचर का कहना है कि उनके पास इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। हालांकि उन्होंने जांच करवाने की बात कही, आश्वासन दिया है कि वो जांच करवाएंगे। लेकिन सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि जब सरकारी जमीन पर मेला आयोजित हो रहा है, सरकारी विभागों के स्टॉल लगे हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव ना हो? क्या स्वदेशी मेले का मतलब सिर्फ हिंदू व्यापारियों तक सीमित है? जिन मुस्लिम व्यापारियों ने दुकान लगाने के लिए पैसे दिए, उनका नुकसान कौन भरेगा? क्या ऐसे आयोजन नफरत फैलाने का जरिया बन गए हैं? अगर वेंडर का मामला है, वेंडर्स का ये मामला है, तो क्या आयोजन समिति की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सभी व्यापारियों के हितों की रक्षा वो करे? आखिर क्यों मुसलमानों को बार बार अपने ही देश में, हमारे अपने देश में ही संदिग्ध और बाहरी महसूस कराया जाता है? मुस्लिम व्यापारी भी तो यहाँ कमाने और देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में अपना योगदान देने ही आए थे। फिर क्यों उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया? दमों में जो हुआ वो सिर्फ कुछ दुकानदारों का मसला नहीं है, ये हमारे समाज में बढ़ती नफरत का आईना है। ये वाकई हमारे समाज में गहराते धार्मिक भेदभाव की एक झलक है दोस्तों, एक आईना है जिसे आप सबको देखना और समझना चाहिए। सोचिए, क्या यही है नया भारत? स्वदेशी के नाम पर स्वदेशियों को ही बेगाना बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। क्या इस तरह के फैसले हमारे संविधान की भावनाओं के खिलाफ नहीं है? आपकी क्या राय है दोस्तों इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि सवाल उठाना आज बेहद जरूरी है। अगर सवाल नहीं उठाया तो इसी तरह से हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जाता रहेगा। इसलिए सवाल उठाइए, सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।